गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पहले हमने पत्र लेखन देख लिया था, अब हम लेटर देखें, अब हम कॉम्पो देखेंगे। ठीक है, तो पहले जो पत्र लेखन अभी इससे पहले हमने देखा, दोनों पत्र लेखन आप याद कर लेना। अब हम दो यहाँ कॉम्पो देख रहे हैं, अर्थात निबंध देख रहे हैं। तो पहला इसमें निबंध है हमारे आदर्श डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, इनकी रूपरेखा देखेंगे। डॉक्टर APJ कलाम आदर्श रूप में। डॉक्टर कलाम का जन्म स्थल, डॉक्टर कलाम का व्यक्तित्व। फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। किसी भी सामान्य जन में देश का प्रथम नागरिक बनने की क्षमता होती है। आज यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने देश के भावी कर्णधारों को उनके आदर्श के रूप में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अपनाने की सलाह दे सकते हैं। हमारे महामहिम पूर्व राष्ट्रपति विश्व की महान विभूतियों में से एक हैं डॉक्टर कलाम। मिसाइल मैन के नाम से देश विदेश में लोकप्रिय हैं। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम में हुआ था। डॉक्टर कलाम का बचपन अति साधारण और आर्थिक संकटों में बीता, किंतु अपनी लगन, परिश्रम और कर्मठता के बल पर उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और एयरोनॉटिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। 1958 में देश के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन से जुड़े। 1963 में आपने भारत के पहले रॉकेट नाइक हिमाचे का प्रक्षेपण कर अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। डॉक्टर कलाम को भारत रत्न, पद्म भूषण एवं और भी अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जुलाई 2002 को ये भारत के सर्वोच्च पद पर बैठे। सामान्य समुद्र तटीय ग्रामीण क्षेत्र से शिखर तक पहुंचने वाले डॉक्टर कलाम एक भावुक इंसान हैं। सरल मन, विद्यानुरागी, धर्म निरपेक्ष, प्रगतिवादी, शांत स्वभाव एवं सादगीपूर्ण व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर कलाम संपूर्ण मानवीय गुणों की खान है। ये कर्म में बहुत विश्वास रखते हैं। ये आध्यात्मिक प्रवृत्ति के महापुरुष हैं। उन्हें बच्चों से विशेष लगाव है। वे चाहते हैं कि माता पिता और अध्यापक बच्चों का भविष्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। तपस्वी की भांति जीवन बिताने वाले कलाम 18 घंटे काम करते हुए भी वीणा बजाते हैं। उनकी कर्नाटक संगीत में विशेष रुचि है। भारत ही नहीं, विश्व भर में वे अजात शत्रु हैं। उनका महान व्यक्तित्व आदर्श एवं प्रेरक है। यहाँ पर हमने फर्स्ट कॉम्पो देख लिया। फर्स्ट कॉम्पो हो गया है हमारा। अब हम देखेंगे सेकंड कॉम्पो। ठीक है, दूसरे नंबर का कॉम्पो है स्वतंत्रता दिवस, अर्थात 15 अगस्त। 15 अगस्त के दिन हम क्या क्या करते हैं आप सबको पता है। ठीक है, तो वही जो आपके मन में आता है 15 अगस्त पे क्या क्या किया जाता है, तो आप भी 15 अगस्त के दिन के अपने मन से भी आप इसमें लिख सकते हो। जो आपको अच्छा लगे कि 15 अगस्त के दिन हम ये करते हैं, हम तिरंगा झंडा लहराते हैं, हम विश्व गान करते हैं, राष्ट्रगान करते हैं। ठीक है, तो ये सब भी आप लिख सकते हो। फिर उस दिन क्या होता है, खेल होते हैं, स्पर्धाएं होती हैं। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें अगर आपको पता है तो आप अपने मन से भी कॉम्पो पत्र लेखन कॉम्पो को लिख सकते हो। ठीक है, चलिए इसकी रूपरेखा देखेंगे। स्वतंत्रता मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार, कठिन संघर्षों से स्वतंत्रता प्राप्ति, स्वतंत्रता दिवस मनाने का ढंग, 15 अगस्त 1947 भारत के सौभाग्य का दिन। पिंजरा चाहे सोने का ही क्यों ना हो, पक्षी को कभी अच्छा नहीं लगता। मुक्त होकर स्वच्छ आकाश में विचरण करने का दिन उसके जीवन का सबसे मधुर दिन होता है। फिर किसी राष्ट्र के लिए तो उसका स्वतंत्रता दिवस कितना महत्वपूर्ण और हर्षोल्लास का होगा।
स्वतंत्रता हर मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। कठिन संघर्ष और लाखों वीरों की कुर्बानियों के बाद करीब 200 वर्ष के अंग्रेजी शासन से मुक्ति प्राप्त हुई। 15 अगस्त 1947 को दिल्ली के लाल किले पर भारतीय तिरंगा लहराया और भारत देश स्वतंत्र हुआ। इसी कारण प्रतिवर्ष 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन प्रातःकाल प्रभात फेरियां निकाली जाती हैं। सभी सरकारी कार्यालयों एवं विद्यालयों में गणमान्य व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज अर्थात तिरंगा फहराया जाता है। देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराकर देश को संबोधित करते हैं। अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में प्राणों का बलिदान करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है तथा उनके त्याग और बलिदान को याद किया जाता है। इन दिन सभी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज आदि में अवकाश रहता है। अवकाश मतलब रजा रहती है। यह हमें प्रेरणा देता है कि हमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना चाहिए। हमें देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कुछ संकल्प करना चाहिए। हमें आपसी फूट, वैर तथा बेमनस्क से दूर रहना चाहिए। हमें यह प्रण करना चाहिए कि जिन शहीदों ने अपना बलिदान देकर हमें आज़ादी का उपहार दिया, उन्हें हम कभी न भूलें। देशवासियों के मन में स्वाभिमान और देशभक्ति की भावना को जगाए रखना होगा। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि स्वतंत्रता से ही हमारी अस्मिता जुड़ी हुई है। यहाँ पर हमारा सेकंड भी ख़त्म होता है, सेकंड कॉम्पो भी ख़त्म होता है। अब आपको हमने 2 पत्र लेखन, 2 कॉम्पो दिए हैं। आप इन्हें अच्छी तरह से याद कर लेना, पढ़ लेना। ये एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसे लिख भी लेना, क्योंकि लिखोगे तो आपको अच्छी तरह से याद भी हो जाएगा, ठीक है। लिखने से हमारी लिखने की प्रैक्टिस भी होती है और हमें उसे याद भी कर सकते हैं। नहीं लिखोगे तो उसकी प्रैक्टिस भी आपकी नहीं होगी। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए आपको इसको लिखना भी है और याद भी करना है। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु, धन्यवाद।